फेस में ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 4 ब्रांचेस हैं और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है और वह ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो जिन जिन जगहों पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी से एनास्टोमोज कर रही हैं, वो तमाम एरियाज वो हैं कि जो डेंजरस हैं एज फार एज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस इज कंसर्न। तो हमारी जो फेशियल जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांचेस हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है फेस की वो है फेशियल आर्टरी। और फेशियल आर्टरी को सरफेस मार्किंग के लिए सबसे पहले आप जॉ को जरा क्लेंच करें। ये मैं मेस्टर फील किया। मेस्टर का जो इंटीरियर पोर्शन है दैट इज द पॉइंट जहां से फेशियल आर्टरी फेस के ऊपर एंट्री देती है। उसके बाद अगर आप एक पॉइंट ये रखें और एक पॉइंट ये रखें तो यहां से फेशियल आर्टरी भी टॉर्चुअस है और उसके ऊपर भी फेशियल आर्टरी टॉर्चुअस होके ऊपर जाती है। एंगल ऑफ लिप के पास से फेशियल आर्टरी 2 ब्रांचेस देती है, इंफीरियर एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और यहाँ के नोज के एंगल पे ये लेबियल आर्टरी की ब्रांचेस देती है और यहाँ आके वो एंगुलर आर्टरी पे फेशियल आर्टरी एंड हो जाती है। दिस इज द एंड ऑफ फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी हमारे सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर है, ये बोन के ऊपर नहीं है। तो जब आप सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर मूव कर रहे हैं तो फिर आपने इस फेशियल आर्टरी का ध्यान रखना है। अगर आप बोन पे हैं तो बोन से ऊपर है फेशियल आर्टरी। दूसरी ब्रांच जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फेस पे आती है वो जाइगोमा के ऊपर आती है और ये है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी इज द सेकंड ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो तीसरी ब्रांच है जिसका अभी जिक्र टेम्पल में किया वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, जो यहां से निकलते हुए यूं करके आगे जा रही है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके एनास्टोमोसिस हैं जो आपके ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस से हो रहे हैं। अब तीसरी जो आर्टरी है जो फेस पे ब्रांचेस देती है विच इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो मैक्सिलरी आर्टरी है। बट मैक्सिलरी आर्टरी डोंट शो अप ऑन द फेस। इसकी 2 ब्रांचेस फेस पे आती हैं। एक इसकी ब्रांच है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से निकल रही है विद फ्यू ट्रिब्यूटरीज, और दूसरी इसकी बिल्कुल सीध में नीचे मेंटल आर्टरी है। ये जो 2 ब्रांचेस हैं, ये 2 ब्रांचेस मैक्सिलरी आर्टरी की हैं जो मैक्सिला के पीछे। इट इज नॉट शोइंग ऑन द फेस बट द 2 ब्रांचेस विच आर कमिंग फ्रॉम द फोरामेन दे आर शोइंग ऑन द फेस। ये अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की फेस पे 2 ब्रांच। अब यहां पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी पहली ब्रांच दे रही है सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी और दूसरी दे रही है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये दोनों जो डायरेक्ट ब्रांचेस हैं इंटरनल ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, जहां पे अगर आपने फिलर डाल दिया तो वो डायरेक्टली ऑप्थेल्मिक आर्टरी और जो दूसरी ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है उसके अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रांचेस एनास्टोमोज कर रही हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस के साथ। तो इसलिए अगर जो हमने टेम्पल की फिलिंग की बात की थी, अगर आपका टेम्पल का फिलर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के अंदर जाता है तो इन एनास्टोमोसिस के जरिए वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी और फिर उसके बाद सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में जा सकता है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच है डोर्सल नेजल आर्टरी जो एनास्टोमोस कर रही है एंगुलर आर्टरी के साथ, फेशियल आर्टरी के साथ। और ये जो सारी जो ब्रांचेस हैं, ये सॉरी यहां से नहीं, थोड़ा सा अंदर से यहां से, ये जो ब्रांच कम्युनिकेशन है ये बेस ऑफ नोज के ऊपर है। तो ये जो नाक का ऊपर का पोर्शन है दैट इज रिलेटिवली एवास्कुलर, जहां पे मेजर आर्टरी एनास्टोमोसिस या ट्रंक्स नहीं है। तो ये सेफ एरिया है, लेकिन बेस ऑफ द नोज इज अ डेंजरस एरिया जिसका हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस साइनसिस को भी देती है, फ्रंटल साइनस, एथमोइडल साइनस जो नोज में है। तो ये बाज दफा ये इंफ्रा ऑर्बिटल के एनास्टोमोसिस में ये स्मॉल ब्रांचेस आ सकती हैं। तो जनरली वो एरिया जिनको हम डेंजर एरियाज कहते हैं as far as the anastomosis between internal and external carotid arteries and as far as the complication of blindness is concerned, वो एक तो टेम्पल है, एक ये ग्लैबेला है,
एक ये ग्लैबेला है, एक इसका आपका पायरिफॉर्म फॉसा है, इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन। तो ये वो एरियाज हैं कि जो एनास्टोमोसिस वाले एरियाज हैं जिनको हमने इनके ऊपर केयरफुल रहना है। इसके अलावा अगर हम अपने फिलर के साथ पर्टिकुलरली विद नीडल, विद कैनुला यू आर सेफ इफ यू आर यूजिंग 25 गेज कैनुला, बट अगर आप 27 गेज कैनुला या आप नीडल शार्प इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उन एरियाज में मूव कर रहे हैं जिन एरिया में पोटेंशियली आर्टरीज हो सकती हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि आप हर इंजेक्शन से पहले एस्पिरेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।